people, can we trust him? And the most important, is he a womanizer? What kind of a man is he? वैसे तो 3 साल से ही उसकी उपलब्धि हासिल हुई उसे, जो अभी जिस स्तर पे है मुनव्वर, उससे पहले वो कुछ नहीं था। तो हो सकता है उसके यूथफुल ईयर्स में उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। क्या हमें इस सबको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? क्या ये तेरे शब्द नहीं है? मैंने विकी को पूछा था, तब मुनव्वर बोलता है, विकी भाई आप मेरे मुंह पे कुछ बोलते हो, मेरे पीठ पीछे आप सबसे ये बात कर रहे हो। मुझे मुंशी बोला गया। मुंशी का मतलब क्या है? मैं तेरी अच्छा ही कर रहा हूँ, तेरे बारे में कुछ तो अच्छा बोल रहा हूँ। क्या ये क्या अच्छी बात है की है तूने? अगर तू इसको डिनाई करता है तो मैं अभी सबको खड़ा करता हूँ, एक एक को जाके पूछूंगा मैं। लेकिन अगर अनिल आपसे बात करें तो मुनावर के साथ जो अभी कुछ पिछले हफ्ते जो चीज़ें हुई हैं आयशा के आने के बाद, जैसे मनारा भी कैप्टनसी टास्क के बाद और समर भी दोनों लड़े हैं, तो ये सब क्या करेक्ट है? क्योंकि सारे ही घर वालों का टेक एक ही है, जब आयशा मुनव्वर आए हैं तो उनको कुछ अलग ही नज़रिए से देखा है, जिस तरह से ईशा को संभाला गया उस घर के अंदर, और जबकि मुनव्वर अपनी चीज़ों को लेके गिल्टी है और यहाँ तक कि सॉरी भी कह चुके हैं। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? ऑब्वियसली मतलब वो सॉरी कह चुका है, एंड जब उनके दोनों के बीच की निजी ज़िंदगी का मामला है तो वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं। मैंने सेम चीज़ विकी को बोली थी जब वो यही बातें मेरे पास करने के लिए आया था। 1.5 घंटे का कॉन्वर्सेशन खींच के चला गया वो। मैं उसको यही समझा रहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर उनकी आपस में बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो वो भी उनके बीच की बात है। हाउ डज इट अफेक्ट अस सिटिंग ओवर हियर? इट डजंट मैटर। शी इज़ हियर विद अ ऑब्जेक्टिव। उसको एक चीज़ डिस्कस करनी है जो उनकी निजी ज़िंदगी की बात है। व्हाई आर यू वरिड अबाउट इट? तो सेम चीज़ जो ईशा के साथ पहले हुई थी, आप उसी से आप तुलना कर रही है, राइट? राइट। तो ईशा के साथ जब हुई थी तब आप इतने सेंसिटिव थे, तो आप अब क्यों सेंसिटिव नहीं हो? जो अभी आपका दोस्त है उसको आप छोटी छोटी बोलते हो हमारी अडॉप्टेड बेटी है ये। तो फिर यहाँ पर आप अपनी दोस्ती क्यों मेंटेन नहीं कर रहे हो? ये है फ़र्क। ओके, लास्ट क्वेश्चन। मनारा लास्ट क्वेश्चन। स्पेशल रूप में बिग बॉस को ये कह चुकी है कि बिग मुनावर को लेके उनको सॉफ्ट कॉर्नर है, तो क्या मनारा पसंद करती है मुनावर को? क्योंकि और उनकी गर्लफ्रेंड है, ये बात उनको पता है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो लाइक करती है मुनावर को। आपने अंदर से उनको देखा है और सब कहते भी रहते हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? आपने ये सुना मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है? हाँ ये सुना आपने? हाँ। आप पता नहीं कौन सा सीज़न देख रही थी, बिकॉज उसमें मुनव्वर ने कभी नहीं कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने जो पहले चीज़ बोली थी उस आयशा के बाद आने के बाद जो रियलिटी सामने आई है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका ब्रेकअप हो चुका है। दैट्स नहीं व्हाट है, बोला उन्होंने बोला उन्होंने नाज़िला को, बोला है, नाज़िला का जिक्र और किया उन्होंने था। खुद लाइव जिक्र किया है हाँ। पहले। दैट्स द पॉइंट। आयशा के आने के बाद उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका था। सो दैट मीन्स वो गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो दूसरी बात, आपने जो कही मनारा की फीलिंग्स की बात, ये मैंने मनारा को डायरेक्टली बोल चुका हूँ उनके मुंह पे कि आई थिंक यू हैव नॉट रियलाइज दैट यू आर हैविंग फीलिंग्स फॉर मुन्ना। क्योंकि एक तरफ आप हमेशा बोलते हो कि मेरा दिन नहीं कटता जब तक मैं यूके राइडर से बात ना करूँ या मुनव्वर से बात ना करूँ। दोनों तरफ आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और एक तरफ राइडर से आपकी दोस्ती बहुत क्लियर कट है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन यहाँ पर आके क्यों थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दोस्ती से ज़्यादा है? प्रॉब्ली यू नॉट रियलाइज दैट यू आर हैविंग फीलिंग्स। तो उसने उन्हें क्लियरली डिनाई कर दिया। पर यही सेम चीज़ जब सलमान सर ने वीकेंड के बारे पर पूछी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि यस आई लाइक हिम। सलमान सर ने डायरेक्टली बोला कि इफ़ यू लाइक हिम यू लाइक हिम। लेकिन जैसे कि आप भी